माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप तुम सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करता होगा। आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होगा और कीटोन कैसे ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुम्हें समझ में आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखो स्टूडेंट्स, ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में पढ़ा था कि जो CrO3 है, वाटर, जो कि तुम्हें बनता है H2CrO4, जो क्रोमिक एसिड होता है। ठीक है, ये क्या है? क्रोमिक एसिड। सेकेंड है जो KMnO4 है और H प्लस है, और K2Cr2O7 है और H प्लस है। देखो ये, और एक है कॉन्क HNO3। ये सब के सब जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डन। और इसका क्या काम होता है? ये 1 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है? एसिड में करता है। 2 डिग्री एल्कोहल को किस में करता है? कीटोन में करता है। हमें अपने को ये नहीं पढ़ना है अभी, यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है, ये तो हो चुका है, हम लोग पढ़ लिया है एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। यहाँ पे क्या पढ़ना है कि एल्डिहाइड कैसे ऑक्सीडाइज्ड होगा और कीटोन कैसे ऑक्सीडाइज्ड होगा। देखो स्टूडेंट, ये सारे ग्रुप एल्डिहाइड को, जो मैं लिख रहा हूँ CH3CHO, एल्डिहाइड को ये सारे ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड कर देगा किसमें? एसिड में कन्वर्ट देगा विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन। जैसे देखो 2 कार्बन से यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितने कार्बन बन गए? 2 कार्बन के। यानी ये सारे ग्रुप, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो क्या ये यही चीज कीटोन में कर पाएगा? पहला क्वेश्चन है। सेकंड ये है कि क्यों एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज आसानी से कर देगा, कीटोन को क्यों नहीं करेगा? तो स्टूडेंट पहले एक बात समझ लेते हैं, यदि कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा, फिर इसका रीजन भी समझते हैं कि ऐसा होगा, और फिर केमिकल एक डिस्टिंग्विश भी समझेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिस्टिंग्विश करता है ये रिएजेंट्स। देखो सबसे पहले मैं कीटोन को कराता हूँ ऑक्सीडेशन। कीटोन में स्टूडेंट्स क्या लेते हैं? सिमेट्रिकल कीटोन ले लेते हैं। चलो कौन सा लेते हैं? ये अपन सिमेट्रिकल कीटोन ले लेते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन। अब देखो सेम ग्रुप में बात कर रहा हूँ, यही ग्रुप सिमेट्रिकल कीटोन में लेंगे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो ये सिमेट्रिकल कीटोन है ना, इधर भी एक ही कार्बन, इधर भी एक ही कार्बन है, और दोनों मिथाइल ही है, इस सिमेट्रिकल कंपाउंड कहते हैं। अब देखो इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो 4 मोल्स ऑक्सीडेशन। ये कौन सा रिएजेंट लेंगे? इसमें से जो कोई भी रिएजेंट जो ऊपर में लिखा है, ये स्पेशली ये और ये रिएजेंट लेके हम लोग कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं, क्योंकि कीटोन इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो देखो अब यदि हम लेते हैं कॉन्क HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, अब 4 मोल्स क्यों लिया? तो देखो एक बार इतना ऑक्सीडाइज्ड होगा, ये बन जाएगा CH3COOH, और एक बार ये कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और बन जाएगा HCOH फॉर्मिक एसिड। ठीक है, देखो टोटल कितने ऑक्सीजन लिया हमने? 2 और 2 4 ऑक्सीजन, इसलिए हमने 4 ऑक्सीजन लिया यहाँ पे। और वो कौन प्रोवाइड किया 4 ऑक्सीजन? वो प्रोवाइड किया है कॉन्क HNO3। देखो ये फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बना देगा? ये बना देगा CO2 प्लस H2O। तो इसका काम क्या होता है? जितना ऑक्सीजन चाहिए मैं आपको दूंगा, और वो तब तक ऑक्सीडेशन होगा जब तक कोई कंपाउंड कंप्लीटली कन्वर्ट ना हो जाए। तो जैसे देखो फॉर्मिक एसिड फिर भी होता ऑक्सीडेशन में, तो ये CO2 बन गया। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ अल्काइल ग्रुप है, ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब ये आता है कि सर अच्छा ये बताओ, यदि अनसिमेट्रिकल अल्केन हो तो? जैसे ये देखो, जैसे मैं लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तो इसके ऑक्सीडेशन के 2 प्रोसेस है, 2 रास्ते हैं स्टूडेंट्स। एक है क्या कि इतने ऑक्सीडेशन हो जाए, कितने हो जाए, ये हमने क्या लिया है 1, एक और कार्बन ले लो, एक और तब जाके होगा, एक और ले लो CH2 और CH3। देखो अब देखो यहाँ पे
इस तरफ 3 कार्बन है, इस तरफ आपके कितने हैं 1 कार्बन है इस कार्बोनल कंपाउंड के लेफ्ट और राइट साइड। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है सोचो, ये यहाँ ऑक्सीडेशन हो सकता है और इतने हो सकते हैं ना, या फिर इतने हो जाएं और ये ऑक्सीडेशन हो जाए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि मैं इसको नंबर कर दूं 1 2 3 4 5 तो क्या हो सकता है, क्लीवेज कर दूं मैं C1 और C2 में, और क्लीवेज कर दूं मैं C2 और C3 में। ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, वहां पे R1 R2 करके जो भी है। अब आप इसके बाद आपको एनसीईआरटी में जाना है और बताना है हमको कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। तो देखो जरा, अब ये C1 C2 करेंगे तो एक क्या बन जाएगा C1 C2 में, तो एक तुम्हारा बन जाएगा कौन सा कंपाउंड, जरा सोचो। यदि मैं C1 C2 में जाऊं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ। एक तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 CH2 COH बन जाएगा, बताओ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। दूसरा क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। देखो बना फॉर्मिक एसिड, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। सेकेंड है स्टूडेंट, जब C2 C3 को ब्रेक करेंगे तो एक यहाँ पे एसिड बनेगा ये, तो क्या बन गया CH3 COOH प्लस, और क्या बनेगा CH3 CH2 COOH। अब देखो, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझना कि मेजर और माइनर कौन सा हो। देखो स्टूडेंट, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका मेजर पार्ट होगा, ये पार्ट आपका माइनर पार्ट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉपअप्स रूल क्यों कहता है, पॉपअप्स रूल क्या कहता है पहले समझ लो। जब अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा, कौन सा अनसिमेट्रिकल, जब आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो वहां पे पॉपअप्स रूल अप्लाई होता है। तो क्या कहता है पॉपअप्स रूल, ये समझो। पॉपअप्स रूल ये कहता है कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, तो कार्बोनिल ग्रुप कहां पे होगा, कार्बोनिल ग्रुप रिमेन्स विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, स्मॉलर अल्काइल। ठीक है, अल्काइल ग्रुप समझ में आ गई बात, मैंने क्या बोला। पॉपअप रूल क्या कहता है, कार्बोनिल ग्रुप रिमेन्स विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। अब तुम बता दो, ये कार्बोनिल ग्रुप तुम्हारे पास है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ है, इसके साथ गया ना, जब हम लोग इसको इसके साथ गया, सी इसके साथ गया है ना। ठीक है, कि हमने एक बार इतना ब्रेक किया है और एक बार इतना ब्रेक किया, तो कार्बोनिल ग्रुप तो इसके साथ गया है, तो इसलिए आपका ये पार्ट मेजर होगा और ये पार्ट माइनर। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गया तुमको, जब सिमेट्रिकल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब अनसिमेट्रिकल होगा तो कहां पे जाएगा, तो वो जाएगा आपका उस कंपाउंड के साथ जहां पे कीटोनिक ग्रुप स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। अब देखो, अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना आसान क्यों हो जाता है। तो ये देखो, यदि मैं ऐसा लेता हूं, जैसे देखो CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, और एक है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है। किसको ब्रेक करना आसान होगा, किसको तोड़ना आसान होगा, जरा सोचो। इसको ब्रेक करना आसान हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को, एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो इसलिए जो KMnO4H+ लेते हो, या K2Cr27H+ लेते हैं, या कॉन्कैटेनो3 लेते हैं, इसको वो बड़ा इजिली ऑक्सीडाइज कर देता है एज कम्पेयर टू ये। तो कीटोन जब भी ऑक्सीडाइज होगा विद द लेसर नंबर ऑफ कार्बन के साथ, क्या मैंने कहा, तो कीटोन को जब भी ऑक्सीडाइज करेंगे, कीटोन जब भी ऑक्सीडाइज होगा क्या होगा बताओ, लेसर नंबर, हैविंग स्मॉलर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के साथ, पेरेंट चेन से कम कार्बन पे वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये आपको, और एल्डिहाइड में क्या होगा, सेम कार्बन ऑक्सीडाइज होगा। यदि ये 2 कार्बन है तो ऑक्सीडाइज देखिए 2 कार्बन का एसिड, मतलब यदि एसिटल्डिहाइड है तो वो एसिटिक एसिड ही बनेगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गया कि एल्डिहाइड को आसान है ऑक्सीडाइज करना एज कंपेयर टू कीटोन। अब देखो इसका केमिकल टेस्ट करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर
हमने क्या किया, एल्डिहाइड डाल दिया, ठीक है, या फिर हमने कीटोन डाल दिया, और उस कीटोन में क्या किया हमने, K2Cr2O7 डाल दिया, K2Cr2O7 डाल दिया। अब तुम बताओ K2Cr2O7 कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है ना। अब ऑरेंज होता है तो ये इमीडिएटली क्या फॉर्म कर देगा, जब मैं इमीडिएटली बोलता हूं तो ये याद रखना, ये 1 या 2 मिनट्स के अंदर ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और कैसे तुम्हें मालूम चलेगा, तुम्हें मालूम चलेगा कि इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा, यानी आपका क्या बन जाएगा, Cr3+ प्लस एसिड में बन जाएगा। यदि आपका एसिड बन गया, इसका मतलब वो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई ग्रुप है। अब देखो होता क्या है, यदि हम एल्डिहाइड लेते हैं या फिर कीटोन लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, K2Cr2O7 में डालेंगे तो ये क्या बनेगा, एसिड प्लस Cr3+, और इसका कलर क्या होता है बताओ, ग्रीन होता है, और इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। तो बताओ इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है ना स्टूडेंट्स, एक क्रोमियम का। तो +6 से +3 क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन। बताओ रिडक्शन हुआ ना, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और ये क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन में आ गया। डन ना। तो ये तुम एक केमिकल टेस्ट ले सकते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया है कि कैसे क्लीवेज कर सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का। अब चलो अगला है, सेकंड है, एक और पढ़ना है अपने को, वो है सेलेनियम ऑक्साइड से। किससे, सेलेनियम डाई ऑक्साइड से। ये होता है सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2 से। अब देखो SeO2 से कैसे ऑक्सीडाइज होगा, देखो स्टूडेंट्स ये भी कीटोन या एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, बट कंडीशन क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस है इसके साथ। क्या प्रेफरेंस है, पहला प्रेफरेंस है तुम्हारे पास CH3 ग्रुप, मतलब मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। सेकेंड है तुम्हारे पास मिथिलीन ग्रुप होना चाहिए। तो याद रखना मिथाइल ग्रुप के बाद फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा है, मिथाइल ग्रुप, सेकेंड प्रेफरेंस कौन सा है, मिथिलीन ग्रुप। तो मिथाइल, उसके बाद मिथिलीन होना चाहिए। तो अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, जैसे देखो CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है। अब देखो इसको यदि सेलेनियम ऑक्साइड के साथ लें, डाइऑक्साइड के साथ, तो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड्स में, जैसे H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। देखो ये तो तुम्हारे पास पहले से है, ये सिर्फ कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, ठीक है। तो अब इसको, इसका नाम क्या देंगे बताओ, क्या होगा इस कंपाउंड का नाम, इसका नाम होगा ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। अब देखो अगला मैं बोलता हूँ, एक और कंपाउंड ले लो, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो CH3 है, C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको क्या करते हैं, सेलेनियम ऑक्साइड से ऑक्सीडाइज कराते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, ये तुम्हारे पास 1 मोल सेलेनियम डाइऑक्साइड है, तो इसमें से या तो ये ग्रुप या फिर ये ग्रुप, कोई एक ग्रुप जाके एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। कोई ग्रुप कर लो, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अच्छा एक और लो लो एग्जांपल, वो है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या है, CH2 CH3 है। अब देखो इसको सेलेनियम डाइऑक्साइड से करेंगे, तो यहाँ पे देखो पहला तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है, मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है। तो अब बोलोगे इसके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप पहले ऑक्सीडाइज कर दो, C डबल बॉन्ड OH कर दिया, फिर C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखो सेकेंड है, ये मिथिलीन ग्रुप है। ये भी तो हो सकता है कि मिथाइल ग्रुप ना हो और मिथिलीन ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। तो अब देखो इस कंडीशन में तुम्हारा मेजर क्या होगा, ये होता है मेजर, और ये होगा माइनर, ठीक है, समझ में आ गई। चलो एक और एग्जांपल ले लो, वो क्या है, बेंजल्डिहाइड। मान लो कि ये बेंजीन है और इस पे क्या है, C डबल बॉन्ड OCH3 है, और इसको मैंने क्या किया, सेलेनियम डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया। सेम चीज होगा, यदि मैं सेलेनियम डाइऑक्साइड से लूंगा तो क्या होगा, तो फर्स्ट आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। स्टूडेंट एक बात याद रखना, एल्डिहाइड बन रहा है बार बार, तो हम तो जहां पे एल्डिहाइड बन रहा है वो हम टॉलेंस रीजन लेके जा सकते हैं। जब तुम जेई की एग्जाम दोगे तो उसमें सिंपली सेलेनियम ऑक्साइड से नहीं होगा, उसमें आएगा ए कंपाउंड बी, सेलेनियम ऑक्साइड लिया, बी बना, बी को टॉलेंस से किया, सी बना, सी को इससे करेंगे तो डी बनेगा। इसमें से एबीसी कौन सा होगा, तो लगभग सारे रिएजेंट तुमको दिमाग में रखने हैं। देखो अब जो है इसमें, अब इस पॉइंट में एक और है, चलो कीटोन का देखो कीटोन में साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं। अब इसको मैं सेलेनियम ऑक्साइड से करा दूं तो क्या बनेगा, देखो यहाँ भी मिथिलीन है, यहाँ भी मिथिलीन है, कोई भी एक ग्रुप ले लो, कहीं से भी हो जाएगा।
तो ये यहाँ पे ये बन गया कंपाउंड, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये स्टूडेंट्स अपने दो था ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, तुम जाओ मेल सेक्शन में और मेल करो, तुम्हारे प्रॉब्लम को, डाउट को नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।